हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जय माता दी। फ्रेंड्स, आज से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पे यूं ही बनी रहे। फ्रेंड्स, हम लोग चाहते हैं कि माँ कैसे प्रसन्न हो हमसे, कैसे उनकी कृपा बनी रहे। तो मैं आज इस नवरात्रि के दौरान आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जिससे माँ की कृपा आप पे बनी रहेगी, माँ खुश होंगी और माँ आपके घर में ज़रूर आएंगी और घर से नकारात्मक चीज़, दरिद्रता ये सब दूर होंगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए, आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नवरात्रि के दिनों में हमें ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे माँ दुर्गे प्रसन्न हो, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और हमारा घर धन धान्य से पूर्ण हो। अगर आपने सुबेरे सुबेरे ये काम कर लिया तो निश्चित तौर पे घर में हो रही दरिद्रता, लड़ाई झगड़े और धन से संबंधित सारी परेशानी सारी दूर हो जाएंगी। तो पहला उपाय ये है कि हमें सवेरे जल्दी उठ जाना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में देवता एक्टिव रहते हैं और माँ दुर्गे सुबह सुबह भ्रमण करती हैं। इसलिए हमें सुबह जल्दी उठ के नहा धो के पूजा पाठ करनी चाहिए और पूरे दिन एक्टिव रहना चाहिए। दूसरा उपाय ये है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और जल में हमें लाल चीज़ डाल देनी चाहिए, जैसे कि लाल फूल, लाल सिंदूर। इस उपाय को करने से माँ दुर्गा का संपूर्ण आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी कुंडली के अंदर सूर्य देव भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और जीवन के अंदर जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं और खुशियों में कमी है, सुख में कमी है और दरिद्रता हो रही है, वो सारी चीज़ें इस उपाय को करने से दूर हो जाएंगी। ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, इनमें से अगर आपने एक उपाय भी कर लिया इस नवरात्रि तो निश्चित तौर पे आपके घर में खुशियों की बरसात होगी, दरिद्रता दूर होगी और माँ दुर्गे और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होंगी। तीसरा उपाय मैं ये बता रही हूँ, झाड़ू तो हम घर में रोज़ लगाते हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में अपने मेन गेट में साफ़ सफाई करना, सुबह सुबह उसे खोल कर रखना बहुत ही ज़रूरी है। बस आप इतना अगर कर लेंगे तो माँ दुर्गे निश्चित तौर पे आपके घर में ज़रूर आएंगी और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर के अंदर भी धन आएगा। इसलिए हमें घर के मेन गेट को भी बहुत अच्छी तरह साफ रखना चाहिए, ताकि सुबेरे सुबेरे माँ दुर्गे जो भ्रमण करती हैं वो हमारे घर में ज़रूर आएँ। देवता भी वहीं निवास करते हैं जहाँ सफाई हो और माँ लक्ष्मी भी वहीं आती हैं जहाँ सफाई हो। इस नवरात्रि अगर आपने ये उपाय कर लिए तो निश्चित तौर पे भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न होंगी। यह नियम हमें नवरात्रि से दिवाली तक बना लेने चाहिए। और हमें एक उपाय ये भी करना चाहिए कि नवरात्रि के दिनों में हमें अपने मेन गेट में रंगोली बना लेनी चाहिए। पहले के लोग नवरात्रि से अपने घरों में रंगोली बना लिया करते थे ताकि नकारात्मक चीज़ प्रवेश ना कर सके। अगर हम रंगोली बना लेंगे तो रंगोली से आगे कोई नकारात्मक चीज़ प्रवेश नहीं होगी। तो आप इस बार एक काम करना, अपने घर के मेन गेट में ज़रूर रंगोली बना लेना, ताकि कोई ना कोई देवता आपके घर में ज़रूर प्रसन्न हो सके और कोई नकारात्मक चीज़ ना घर में प्रवेश कर सके। और चौथा उपाय ये है, अगर आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से धन की कमी हो रही है या घर में कलेश हो रहे हैं, रोज़ लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो आप नवरात्रि के दौरान एक काम कीजिए। आप अपने मेन गेट में सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाइए। अगर आप अपने घर का दरवाज़ा ख़राब नहीं करना चाहते हो तो आप एक काम करिए, एक प्लेन पेपर में आप स्वास्तिक का निशान बना के आप उसे भी अपने मेन गेट में लगा लीजिए। और अगर आपने ऐसा करा तो निश्चित
तौर पे घर के लड़ाई झगड़े, घर के कलेश और घर की परेशानियां सारी दूर होंगी। इस उपाय से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और आप भी इसे देखते जाइए और आपका जीवन इस उपाय को करने से खुशियों से भर जाएगा, ना कोई समस्या आएगी। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है। इस उपाय को करने से जो घर में नज़र दोष होता है वो भी दूर होता है। इन उपायों को अगर आप घर में करेंगे तो निश्चित तौर पे माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होंगी और आपको धन की प्राप्ति भी होगी। हमें पूरे नवरात्रि में 9 दिन मिलते हैं पूजा पाठ करने को। अगर हम लगातार इस नियम के अनुसार चलेंगे तो कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। धन प्राप्ति से, परेशानियों को दूर करने से, दरिद्रता को दूर करने से। 5वां उपाय ये है कि नवरात्रि के दिनों में ये ज़रूर आप ध्यान में रखिए, यदि आपके घर में कोई सुबह सुबह आ रहा है, कोई भिखारी आ रहा है या कोई गाय आ रही है या कोई कन्या आ रही है, तो आप उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाएं, क्योंकि नवरात्रि के समय देवी शक्ति आकर्षित होती है और वो किसी ना किसी रूप में आपके घर में आती है। अगर आप इस चीज़ की अवहेलना करेंगे तो वो कभी नहीं आएंगे, जो बहुत ही गलत संकेत होते हैं। अगर कोई भी सुबह सुबह आए तो हमें उसे पैसे देने की जगह अन्न का दान देना चाहिए। अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। नवरात्रियों में अन्न का दान सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपने अन्न का दान कर दिया है तो आपको कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। आपके घर में तरक्की, आपके घर में खुशियाँ और दरिद्रता आसानी से दूर हो जाएगी। छठा उपाय ये है कि नवरात्रि के दौरान हमें माँ के आगे घी का दिया जरूर जलाना चाहिए और उस घी के दिए में हमें लौंग और इलायची डालनी चाहिए। अगर इसकी खुशबू माँ तक पहुँच गई तो माँ दुर्गे का घर में स्थायी निवास हो जाता है और माँ इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। यह उपाय ब्रह्म मुहूर्त में करने चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गे ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण के लिए जाती हैं अपनी सखियों के साथ, और उनकी सखियों में लक्ष्मी, सरस्वती ये सब जाती हैं। और अगर हमने ये उपाय कर लिया तो निश्चित तौर पे हमें उन सब की कृपा जरूर मिलती है। 7वां उपाय ये है कि हमें नवरात्रि के दिनों में तुलसी में ज़रूर दिया जलाना चाहिए और दिया भी सुबेरे और शाम जलाना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में सुबेरे शाम दिया जलाने से माँ की कृपा बनी रहती है, माँ प्रसन्न होती है और धन का प्रवेश होता है, दरिद्रता बिल्कुल दूर हो जाती है। 7वां उपाय ये है कि हमें इस नवरात्रि के दौरान छोटी छोटी कन्याओं को हमेशा खुश रहना चाहिए, और अगर आपको वो दिखती हैं तो उन्हें कोई खाने की चीज़, कोई पहनने की चीज़ ज़रूर देनी चाहिए। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपको पूजा करने तक की ज़रूरत नहीं है। माँ वैसे ही बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, बहुत ही खुश हो जाती हैं और आपकी जो जो मनोकामना है वो ज़रूर पूरी करती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये छोटे छोटे उपाय बताए हैं जो आप नवरात्रि के दौरान करके अपने घर में खुशियाँ पा सकते हैं, सुकून पा सकते हैं। अपने घर में जो हो रही लड़ाई झगड़े परेशानियाँ हैं वो दूर कर सकते हैं, घर की दरिद्रता दूर कर सकते हैं। अगर आपने एक उपाय भी बहुत सच्चे मन से कर लिया तो निश्चित तौर पे माँ आपसे इतनी प्रसन्न हो जाएंगी, ये भी आप देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कि जय माँ दुर्गे, जय माता दी। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही न्यू वीडियोस आपको बना के दे सकूं। और तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तो जय माता दी, जयकारा सिर वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी।